में जिस तरीके के पार्षद गए हैं उसमें कुछ को मैं जानता हूं। ये पुराने व्यवसायी लोग हैं। ये कोई आप माने कि कोई जननेता हैं, बड़े धर्म कर्म के लोग हैं तो नहीं है। जब ये आम आदमी पार्टी में गए थे तो आम आदमी पार्टी का ऐसा चरित्र था कि इनको सूट करती थी। आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं, हमने तो कितना कहा बिजनेस हाउस है। क्या कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जिस तरीके के लोगों को लिया ये उनका चरित्र है। आपके यहां आज बिजनेस नहीं चल रहा, वो कहीं और चले जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने धमकी दी है। आपका जो चरित्र बन गया आम आदमी पार्टी का, उस चरित्र में ऐसे लोग छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो आगे और भी सिलसिला जारी रह सकता है। हो सकता है जारी रहे, हो सकता है। आपने बोला कि बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि बिजनेस हाउस है, बिजनेस हाउस ही चलेगा। ठीक है। अमित शाह जी ने गुजरात में जो कहा कि भारतीय सेना के 100 रिकॉर्ड दुनिया ने देखा, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया। तकरीबन 15 एयरबेस को हमने हिट किया पाकिस्तान का। देखिए, हो सकता है हम तो मेरा तो ये कि जो सेना की ब्रीफिंग होती है, जो एयरफोर्स ब्रीफिंग करती है, मैं तो उसको मानता हूं। जो अभी तक उन्होंने बताया है उसको मैं मान रहा हूं। और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा तो हम पूरी जानकारी देंगे। तो हम इंतजार करेंगे जब सेना जानकारी देगी। शरद पवार ने कहा है कि जब मनमोहन सिंह सरकार में मैं मंत्री था, जब PMLA एक्ट बनाया जा रहा था तो मैंने विरोध किया था कि ये ना बनाया जाए, इसका आगे दुरुपयोग होगा। चिदम्बरम जी बना रहे थे, वही चिदम्बरम इसी कानून के दुरुपयोग में जेल गए। जब हमारी सरकार राज्य से लेकर केंद्र तक आएगी तो वो इसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, PMLA जहां तक मुझे याद है पास तो हुआ था अटल जी की सरकार में, हमने उसको नोटिफाई किया था। हम लोग में से भी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये एक्ट को नहीं होना चाहिए था, चिदम्बरम साहब की औरों का जो भी मंशा रही हो। लेकिन मैं एक और चीज बताऊं, आदमी जब कोई कानून लाता है तो उसके सदुपयोग को सोच के लाता है। ये हम नहीं मानते हैं कि उसका दुरुपयोग होगा या अब्यूज होगा या गलत इस्तेमाल होगा। हम मानते हैं कि सरकार है, कभी कभार सरकार थोड़ा बहुत 19-20 करती है। भाई, अगर आप किसी सैनिक के हाथ में, किसी पुलिस वाले के हाथ में बंदूक देते हैं और किसी दिन कोई न कोई ऐसे पुलिस वाले हैं जो कभी थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, जिन्होंने याद है एक बार ट्रेन में जाके गोली वोली मार, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप बंदूक उसको नहीं दें। आप किसी कारण से सिपाही के हाथ में या किसी के हाथ में लाठी देते हैं, कभी उसका अगर दुरुपयोग हो जाता है तो फिर काम ये करना चाहिए जैसे शरद पवार जी ने कहा कि उसमें आप इंप्रूवमेंट करिए। आप कह रहे हैं गलत हाथ में कानून है फिर अभी। अब आप जो समझ लीजिए उसको, आप उसको जैसा समझना चाहे समझ लीजिए। सरकार अगर किसी भी कानून का दुरुपयोग करेगी तो सवाल सरकार पर उठाए जाएंगे या कानून पे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। इनकम टैक्स कानून का भी दुरुपयोग होता है, ईडी के कानून का बहुत दुरुपयोग होता है, बहुत से कानूनों का दुरुपयोग होता है, जो MCD के तमाम कानून का रोज दुरुपयोग होता है। पर क्या दुरुपयोग के कारण कानून ही खराब है? या कानून में अगर कोई गलतियां हैं तो उसको सुधारिए आप।